में भी तेजी से पॉजिटिव बढ़ रहा है और मुजफ्फरपुर वासियों से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, कोरोना एक वायरस डिजीज है जो पूरे विश्व की महामारी की तरह फैला हुआ है। महामारी वैश्विक महामारी है। मुजफ्फरपुर शहर, बिहार, इस सब में पहले से भी प्रेडिक्शन था कि जुलाई में बहुत ज़्यादा एपिसोड्स बढ़ेंगे इसके, और ऐसा हो भी रहा है, हुआ भी है। इसका कारण बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है यहाँ की लोगों जो है, जनता के बीच जागरूकता नहीं है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हम कहते हैं कि आप 1 मीटर की दूरी पर रह के बात करें, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। आप मास्क जरूर लगाएं। अगर आप मास्क लगाए हुए हैं और सामने वाला भी मास्क लगाए हुए है तो संक्रमण की संभावनाएं बहुत कम जाती हैं। अगर आप मास्क लगाए हुए हैं और मैं नहीं लगाया हूं तो संक्रमण हमको हो सकता है, कम होगा, उसमें भी मास्क संभावना है। लेकिन जब दोनों आदमी मास्क विहीन है तब संक्रमण की संख्या 100% है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ आप बात करते हैं। चमकी बुखार भी दस्तक दे दिया है मुजफ्फरपुर पहली में। बात है, दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा आपका हाथ को, अपने किसी चीज को हम छूते हैं उसके बाद अपना चेहरा, नाक, मुंह, कान छूने लगते हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए अपने हाथ को हर आधा 1 घंटा पर किसी भी साबुन से 20 सेकंड के लिए धोएं। जरूरत पड़े तो सैनिटाइजर रखें पास में और सैनिटाइज करें, तो आप निश्चित तौर पर इस बीमारी से बचेंगे। और खुद नहीं बचेंगे, आप समाज को भी बचाएंगे। कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है। सतर्क रहें, सावधान रहें। चमकी बुखार भी दस्तक दे दिया है और माँ बहनों से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, चमकी बुखार इस साल तो हर साल देता है, इस साल थोड़ा माने बहुत ही कम गया है। सबसे बड़ा चीज है कि माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा जो भी है वो घर में रात में खाली पेट न सोए, क्योंकि ज्यादा कुपोषित बच्चों को हो रहा है। इसीलिए अगर कोई बच्चा खाली पेट सो जाता है तो संभावनाएं उसको रहती है कि वह सुबह में उसको एक हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इसकी संभावना संभव है खासकर कुपोषित बच्चों में। इसलिए बच्चे को भरपेट खाना खिलाएं और खाने के बाद उसको कुछ ना कुछ मीठा एक खाना में जरूर दें। कुछ नहीं हो घर में तो मैं कहता हूं कि गुड़, मीठा का एक ढेला ही खिला दीजिए। खाना खाने के बाद मीठा जरूर दीजिए। इनरव्हील क्लब की तरफ कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अच्छा लगता है। सम्मान की बात है तो मैं देश और एशिया में, सिंगापुर में भी मैं सम्मानित हो चुका हूँ। बहुत सारे अवार्ड हमको मिल चुके हैं, लेकिन घर में सम्मानित होना ज़्यादा अच्छा लगता है। खासकर इनरव्हील की जो सदस्य आई थी, डॉक्टर्स डे के दिन उन्होंने हमें कोरोना वॉरियर्स के अवार्ड दी हैं। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और इससे क्या होता है कि आपको जब कोई सम्मानित करता है तो आपके कंधे पर और भी बोझ आ जाता है कि आप और भी अच्छा काम करें। धन्यवाद। बिहार के प्रसिद्ध अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आपको हर जगह से सम्मानित होते हैं और अभी मुजफ्फरपुर में चर्चा का विषय बन गया है कि कांटी विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस मकसदों से, मतलब की राजनीति में आप आना चाह रहे हैं? देखिए, सेवा मेरा प्रमुख उद्देश्य रहा है। चिकित्सा से मैं जो सेवा दे पाता हूँ वो सारा सेवा किसी भी आम जनता के लिए संपूर्ण नहीं है। उन्हें और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। चिकित्सा के अलावा जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो उसकी भी ज़रूरत होती है, और वह कोई व्यक्ति, चिकित्सक या कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं दे सकता है जब तक उसकी सरकार में या सरकार के तहत काम करने वाले अधीनस्थ व्यक्ति नहीं हो। तो राजनीति में जाने का मुख्य मुद्दा मेरा यही है कि उन लोगों को जो सबसे नीचे तबके के बैठे हुए लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं तो कम से कम मिल पाए। इसीलिए मैं इसी उद्देश्य के साथ राजनीति में। क्या राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी आपको टिकट देगी तो उससे चुनाव लड़िएगी कि निर्दलीय से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और उसको क्षेत्रीय पार्टी भी आप कह सकते हैं। बिहार में मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी के टिकट पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और जहाँ तक निर्दलीय का बात है वो समय आने पर उस पर विचार होगा। पहले मेरी विचार पार्टी की तरफ से टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने का है।
मुजफ्फरपुर वाले को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस कोरोना वायरस के लिए? देखिए, मैं सभी लोगों को ये संदेश दे चुका हूं अभी कि आप निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। आवश्यक नहीं है कि मास्क कोई खरीदा हुआ मास्क को अपने रुमाल से, गमछा से, साड़ी से, किसी भी चीज़ से अपने नाक और मुंह को झाँक के ही बाजार जाएं। और जहां भी कम से कम, जब आवश्यकता न हो तो बाहर न निकलें। चौक चौराहे पर जो आप चाय की दुकान पर भीड़ लगती है और जो राजनीतिक गप्पें होती हैं उसको कम करें। बिना मतलब के चौक चौराहे पर भीड़ न लगाएं और भीड़ में जब भी जाएं बिना मास्क के न जाएं। हाथों को सफाई करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। निश्चित तौर पर आप कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।